Hello viewers, welcome back to Pinglak's tutorials. So today we will continue the topic advertising part 2. Here we will complete the topic of advertising यानी कि हम ये topic complete कर लेंगे. So let's get started. So here we will discuss the types of advertising. किस तरह की कितने types की advertisement होती है, like outdoor advertising जो आप अपने घर के बाहर देखते हो, गलियों में देखते हो, billboards में देखते हो, hoardings में देखते हो बड़े बड़े. तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को हम आउटडोर कहेंगे क्योंकि आपको घर के बाहर एडवर्टाइजमेंट मिल रही है. यानी कि आपने देखा होगा इन सब की एड, तो बिलबोर्ड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इस तरह की कोई बस पे या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो एडवर्टीजमेंट है उसे आउटडोर एडवर्टीजमेंट को ब्रॉडली हम कहेंगे. द नेक्स्ट वन इज मीडिया advertising. It means the television broadcasting, the radio advertising, print media, newspaper advertising, and magazine advertising and interactive media. Like these are the media advertising. Like आप रेडियो पे सुनते हैं एंड आप फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पर देखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में देखते हैं, प्रिंट मीडिया पे देखते हो. तो इस तरह की चीज़ों को हम, इस तरह के एडवर्टीजमेंट को हम मीडिया एडवर्टीजमेंट कहते हैं. The next one is print advertising. Print media advertising is a form of advertising that use physically printed media such as magazine, newspaper to reach consumer. Examples like newspaper and magazine हम example ले सकते हैं. इस तरह पे अगर आपको कोई advertisement यानी print करके, प्रिंट मीडिया का मतलब है प्रिंट करके आपको जो चीज़ें लीफलेट में मिलती हैं या न्यूज़पेपर में मिलती हैं, मैगजीन में मिलती है, तो उसे हम print advertising कहेंगे. Celebrity advertising, the next one is using a famous person image to sell the product or the services by focusing on the person, money, popularity and fame. इस तरह से हम जो एडवर्टाइजिंग करेंगे किसी सेलिब्रिटी को लेकर, उसके बारे में वो बताएगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को हम सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग कहते हैं. जैसे एग्जांपल लीजिए, रणवीर सिंह थम्स अप की ऐड करता है, SRK बायजूस की ऐड करता है. तो ये जो ऐड कर रहे हैं, इन लोगों को, ये सेलिब्रिटीज हैं एंड ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उनकी सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एडवर्टाइजिंग. इंटरनेट एडवर्टाइजिंग is a set of tools delivering promotional and worldwide using the internet as a global marketing platform. इंटरनेट पर एडवर्टाइज करना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, जहां पर भी हो, यानी इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइज करना, उसे इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं. नेक्स्ट वन इज सिनेमा एडवर्टाइजिंग. आप मॉल में या सिनेमा मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में या वॉशरूम में या स्नैक काउंटर पर आपको किसी न किसी चीज, किसी न किसी ब्रांड की एड देखने को मिलती है. उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं या यू कैन से बैकड्रॉप लगे होते हैं. तो वो सिनेमा एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है. सिनेमा के अंदर भी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी सिनेमा, क्योंकि आप मूवी देखने गए हो और वहां पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है, चाहे वो उस पर्टिकुलर पैरिफ्री में मिल रही हैं या उस मूवी के बीच में मिल रही है, दैट इज सिनेमा एडवर्टाइजिंग. Okay, the next one is retail and the local advertising. Retail means जहां पर आप कंज्यूमर जा रहा है और प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो अगर वहां कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उसे हम रिटेल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग कहेंगे. आपने बहुत बार देखा होगा कि कि जब आप सामान लेने जाते हो किसी पर्टिकुलर शॉप पर, जो आपके घर के आसपास हो या कहीं और भी हो, तो वो लोग कई बार कुछ बोर्ड, कुछ एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो कंपनी उन्हें बोलती है. जैसे कभी सॉफ्ट ड्रिंक का कोई ऐड करेंगे या उनका पोस्टर, उनके पास उनका पोस्टर लगा होगा उनके पास, या फिर शैम्पू का या कोई एडिबल ऑयल का. और आपको मैं और एग्जांपल बताती हूँ. जैसे आपने कभी मार्केट में गए होगे, कुछ परचेज करने गए होगे, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टूल और टेबल, और उस टेबल को लेके, चेयर को लेके और थोड़े से प्रोडक्ट को लेके, जैसे कि चाय पत्ती का बहुत प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो बेचा जाता है, कुछ नमक का है या कुछ अलग अलग प्रोडक्ट को, तो वो मार्केटिंग करती हैं उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइज करती हैं. आपको कई बार पिलाकर भी दिखाती हैं वो लड़कियां जो बैठी होती हैं शॉप के बाहर. तो इस तरह भी हम रिटेल, इस तरह के एडवर्टीजमेंट को भी हम रिटेल एंड लोकल एडवर्टाइजिंग कहेंगे, क्योंकि वो आपको वहां बैठकर उस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं. उस पर्टिकुलर शॉप पर जाकर अगर आपको किसी प्रोडक्ट की एड दिख रही है, दैट इज रिटेल एंड द लोकल एडवर्टाइजिंग. The next one is brand advertising. Brand advertising aims to help the brand get long-term positive through the establishing brand identity, credibility, loyalty, and with the prospect customer as well. An example like KFC, Dabur Amla Oil, Domino's. इस तरह की ऐड होती है तो उसे हम ब्रांड की एडवर्टाइजिंग कहेंगे, यानी कि ब्रांड के बारे में बताया जा रहा है या उसकी एडवर्टाइज की जा रही है. Here we will discuss 5 players in the advertising.
What are they? Advertiser, Procter and Gamble, Walmart. Media जो एडवर्टाइजिंग करती हैं, ऊर्जा कम्युनिकेशन, रेड फ्यूज कम्युनिकेशंस. वेंडर, एड कॉलोनी, एड जस्ट, ट्रैफिक गार्ड. ये हमें इंटरनेट पर मिलेंगे भी, इंटरनेट पे भी इनके काफ़ी नेम आपको मिल जाएंगे, तो ये भी एडवर्टीजमेंट के लिए है. टारगेट ऑडियंस, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट, फ्रेंड्स कलीग. अगर इनके थ्रू कोई भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस या किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो टारगेट ऑडियंस का एग्जाम्पल है. अगर किसी वेंडर के थ्रू पता चलता है, यानी कि इन सब के थ्रू पता चलता है, तो वो वेंडर का एग्जाम्पल है. मीडिया के थ्रू पता चलता है तो ऊर्जा कम्युनिकेशन है, रेड फ्यूज एंड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड द वॉलमार्ट. नाउ the next one is advertising agency. Here we will discuss some example of top advertising agencies. Number one is Ogilvy and Mather. They advertise the product of Cadbury, Asian Paint, Fevicol. ये एजेंसीज हैं जो जिनके पास काम आता है कि यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं. तो इसकी एडवर्टाइजमेंट जनरली ओगलवी एंड मेथर ने की है. JWT, J वॉल्टर थॉमसन, नेस्ले, फोर्ड, यूनिलीवर एक्सेट्रा. मुद्रा कम्युनिकेशन ने, जो मैंने अभी आपका डिस्कस किया इससे पहले प्रीवियस में, तो वो रिलायंस, बिग बाजार, फिलिप्स. ग्रे वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, हीरो होंडा, अंबुजा सीमेंट, नेस्ले, गोदरेज एक्सेट्रा. तो these are the top एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइजमेंट करती हैं. एजेंसीज ही एडवर्टाइजमेंट को करती हैं, मतलब प्रोडक्ट ब्रांड जो होते हैं वो उनके पास जाते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और फिर ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती हैं. Now let's discuss about the role of the advertisement. क्या रोल है एडवर्टाइजमेंट का? नंबर वन इज मार्केटिंग रोल, यानी कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं हेयर कलर एड, हेयर ऑयल एड एक्सेट्रा. तो मार्केटिंग रोल एडवर्टाइजमेंट का एक ही है कि भाई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसकी मार्केटिंग करना. दिस इज द वन ऑफ द रोल ऑफ द एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट. द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन रोल, यानी कि एडवर्टाइजमेंट तो हो रही है, उसमें वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं. कम्युनिकेशन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग interlink almost all the element of mass communication, यानी कि it covers the requirement of fulfilling the aim of the sharing idea meaningful and heterogeneous audience. heterogeneous audience means हर तरीके की ऑडियंस को, एक जैसी ऑडियंस को नहीं, हर ऑडियंस को, यानी कंप्लीट ऑडियंस को वो अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करती है, उसके बारे में बताती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट वन इज economic role. Advertising helps increase the value of the product by showing the positive image of the product, with in turn helps convincing the customer to buy it. तो सबसे important है जो थर्ड पॉइंट है वो ये रोल है इकोनॉमिक रोल. भाई जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी उसके बारे में बता दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई इकोनॉमिक रोल, यानी कि लोगों को या ऑडियंस को, कस्टमर को बता दिया. उनका ये मेन गोल रहता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करे और यूज करे. नेक्स्ट वन इज सोशल रोल. Advertising reflect the society and the society reflect the advertising. At social level, advertising plays upon, derives from and contribute to the social texture of the country. Various social changes are brought about or helped by the advertising. Advertisement should not be deception, offensive, etc. Like that should that should keep some impact in the mind of the customer. जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है तो वो सोशल रोल भी उसका बहुत ज़रूरी होता है. इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं बननी चाहिए जो प्रोडक्ट है ही नहीं उसके बारे में झूठ बोल देना या उसकी बहुत ज़्यादा ही ऐसी क्वालिटी बता देना जो उस प्रोडक्ट में ही नहीं है. तो डिसेप्शन का मतलब है धोखाधड़ी वाली एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए. जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में आपको वही बताना है. ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए एड, मतलब एड को देखकर कस्टमर बहुत वियर्ड फील नहीं करना चाहिए. सूदिंगली और बहुत ही सिंपल वे में, या आप कह सकते हो बहुत ही एंटरटेनिंग वे में आपके पास या कस्टमर के पास ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन चला जाए. बट वो होना चाहिए जेन्युइन. जो आपका प्रोडक्ट है एक्चुअल, वो उसमें कोई भी बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करनी चाहिए. सिंपल शब्दों में कहूँ, जो प्रोडक्ट है उसी के बारे में वही क्वालिटीज बताइए, वही प्राइस बताइए. यही एडवर्टाइजमेंट का सोशल रोल कहलाता है. Now let's discuss about the classification of advertising. Classification on the basis of geographical basis. Global, अगर हम किसी ग्लोबल एड की बात करेंगे या ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट की हम बात करेंगे, उबर, ज़ारा, स्टारबक, यानी कि विद इन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री.
नेशनल अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो हुंडई, नेस्ले, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ नेशनल एडवर्टाइजिंग. Regional advertising means many big advertisers, especially in the consumer goods, create special commissioned ad for the brand which generate a lot of revenue from the regional market. Example से समझिए Asian Paint ads in the Pongal in the South. यानी किसी स्पेसिफिक रीजन को लेके आप एड को बना रहे हैं, उनके फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या अपकमिंग फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रीजनल एडवर्टाइजिंग. Next one is local advertising. Tea, coffee, woodwork, handwork are the example of local advertising. यानी कि कई जगह पर स्पेशली वुडवर्क होता है, तो यूपी में कई जगह यहाँ पे वुडवर्क अच्छे से होता है, हैंडवर्क का काम होता है. तो ये इस तरह की प्रोडक्ट की अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है लोकली तो उसे हम लोकल यानी कि विद इन दैट लोकेलिटी उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल एडवर्टाइजिंग. द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ग्रुप. कंज्यूमर, प्रोफेशनल. कंज्यूमर का मतलब हम लोग या जो कंज्यूमर इसको डायरेक्टली वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, सर्विस अवेल करनी है. और प्रोफेशनल यानी कि उनको फॉर प्रोफेशनल सैलून, इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पल ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो जैसे अगर मैं बात करती हूँ कुछ प्रोफेशनल प्रोडक्ट लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो वो सैलून को दिए जाते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को दिए नहीं जाते, ताकि सैलून के थ्रू वो कस्टमर के पास जा सके. या अगर हम किसी ऑनलाइन टीचिंग के कुछ कोर्सेज की बात करेंगे तो वो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर सोल्ड आउट करेंगे ताकि स्टूडेंट उन ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कोर्सेज ले सकते हैं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टारगेट ग्रुप. क्या आप इंडिविजुअल कस्टमर को दे रहे हैं या किसी बिजनेस को दे रहे हैं ताकि कस्टमर तक पहुंच जाए वो प्रोडक्ट. ओके, so this is about the on the basis of target. Now next one is on the basis of demand. प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं डिमांड के हिसाब से तो बटर, लस्सी, फ्रेश क्रीम, घी, डिफरेंट आइटम्स लाइक. अगर हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो अमूल का बटर, अमूल की लस्सी, अमूल की फ्रेश क्रीम, अमूल का घी, अमूल ब्रांड की चीज. तो अगर इस तरह से हम किसी एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे, प्रोडक्ट की हो रही है या ब्रांड की हो रही है. एडवर्टाइजिंग ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज की कैसे, होटल सर्विसेज में ओयो आपने सुना होगा, उसके थ्रू आप होटल सर्विसेज बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं. मेक माई ट्रिप इज वेरी रिनाउंड टूर एंड ट्रैवलिंग एजेंसी फॉर द होटल बुकिंग, फॉर द ट्रैवलिंग प्लान बुकिंग. आप कहीं जाते हो तो आप उसकी बुकिंग कर सकते हो. एजुकेशन सर्विस लाइक मेड इजी, बायजूस, अन अकेडमी आर द एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, एंड दीज आर द एजुकेशन प्लेटफॉर्म. एंड लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करी, यानी कि आप लोन ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट के थ्रू कोई चीज प्रोडक्ट कर सकते हो डाउन पेमेंट करके, तो वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एक्सेट्रा. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आप की कोई ऐड कर रहा है कि आप इस तरीके से इसको बुक करा सकते हैं या कर सकते हैं, तो वो से हम ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टीजमेंट कहेंगे या सर्विसेज की. तो वो क्या है, रेड बस है फॉर पर्सनल, गेटवे, डानी ट्रांसपोर्टेशन. तो इस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज एडवर्टीजमेंट जो सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग ऑफ सर्विसेज. Now let's discuss some questions related to the topic. So the first question, the first step in the advertising decision process is to identify the target audience. आप जब advertisement decision का process सबसे पहले जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कि आपको किसको टारगेट करना है, कि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप का है, डेमोग्राफिक का है या सभी के लिए है. तो दैट शुड बी डिफाइंड, प्री डिफाइंड. The next one is most advertising message are made up of two type of element. बहुत सी most of the exercises are having two type of element. They are informative and persuasive. Generally आप advertisement को देखते होगे तो या तो आपको information दी जा रही होगी या फिर एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड पर स्विच करने के लिए कन्विंस किया जा रहा होगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरली अगर जो कोई दो एलिमेंट्स एडवर्टीजमेंट के काफी डिस्क्लोज होते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशनल एंड परसुएसिव. The next one is an advertising messages usually focuses on key benefit of the product that are important to the buyer. Advertising में जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो जनरली स्पेशली वही प्रोडक्ट मतलब की बेनिफिट उस प्रोडक्ट से जो जो मिलने वाले हैं उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं
अभी जो ऐड चल रही है, हर कंपनी सैनिटाइजर या हर कंपनी हैंड वॉश बना रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो की बेनिफिट है कि इसको आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो वो चीज़ों को वो हाईलाइट करे ताकि बायर उसे परचेज कर सके। Brand names and identify advertising are the method that advertiser use to encourage the consumer. आंसर है मेक डिस्टिंक्शन अमंग द प्रोडक्ट दैट आर यूजुअली वेरी सिमिलर। सिर्फ ब्रांड नेम से एडवर्टीजमेंट या उसकी आइडेंटिटी को अलग किया जाता है, प्रोडक्ट सेम रहता है। अगर मैं बात करूं कि आप चॉकलेट का एग्जांपल ले लें तो यू हैव अ कैडबरी ऑप्शन, यू हैव अमूल ऑप्शन, तो आप इस तरह से उनकी ब्रांड अलग है बट चॉकलेट तो दोनों ही है ना, टेस्ट भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेंट्स की एड है, आपकी एसी की एड है, तो कितने सारे ब्रांड की एसी हैं, दे आर एडवर्टाइज फॉर देयर ब्रांड, पर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। The next one is what is the name of the promotional tool aimed at the building good relation with the company and its public? Public relation is the most important and the promotional tool for building the good relation. अच्छे relation बनाने के लिए public relation is the most important and vital tool for building the good relation. Next one is magazine add credibility to the message because of the reputation in the eye of consumer. Consumer is the right answer. The most popular form of advertising and it reaches to masses. सबसे पहला पॉपुलर फॉर्म क्या था? पुराना और पॉपुलर फॉर्म आज भी है और पुराना भी रहा, प्रिंट मीडिया। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म है जो सभी पढ़ेंगे। अगर कोई टीवी नहीं देख रहा, ईमेल नहीं चेक कर रहा, सोशल मीडिया चेक नहीं कर रहा, आप एलिमिनेशन से भी इसको हटा सकते हो, राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रिंट मीडिया ऐसा है कि कोई पर्सन अगर उसके पास टाइम है या नहीं है और अगर मैगजीन में या कहीं उसको लीफलेट में या उसे ब्रोशर्स में मिल गया तो वो डेफिनेटली उसको पढ़ेगा। तो प्रिंट मीडिया इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजिंग। इफ प्रोडक्ट, द नेक्स्ट वन इज इफ प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द वारंटी देन प्राइस इज रिलेटेड टू दी। अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी से रिलेटेड है तो प्राइस किससे रिलेटेड होगा? डिस्काउंट से, क्योंकि प्राइस होगा तभी उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट पर वारंटी दी जाती है। इट इज लाइक अ रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड करने के लिए, तो प्रोडक्ट रिलेटेड है अगर वारंटी से, तो प्राइस रिलेटेड है डिस्काउंट से। The next one is Aishwarya Rai Bachchan endorsing L'Oreal is an example of। लॉरियल का वो प्रोडक्ट के जो वो ऐड करती हैं, क्या वो रेशनल अपील करती हैं? नहीं। क्या वो सेक्स अपील करती हैं? नहीं। क्या वो इमोशनल अपील करती है? नहीं। दैट इज अ ब्यूटी अपील बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द ब्यूटी, तो शी इज अपीलिंग ब्यूटी अपील। सैंडविच बोर्ड एडवर्टाइजिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, burger, pizza, and pizza is not the right answer, the cold drink is the right answer. The long term sales effect, sales promotion could be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ऑल ऑफ दी अबव। लॉन्ग टर्म सेल्स इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट। सो दिस इज अबाउट द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट टॉपिक जो आपके IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक टॉपिक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझिए और उसके बाद आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को क्रैक मतलब आंसर कर पाओगे, राइट आंसर कर पाओगे। Okay, so just revise it and good luck, and please do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Pinglux Tutorials. We will meet soon with the another topic of the syllabus IBPS Specialist Officer PLC Product Life Cycle. Okay, till then stay blessed, stay happy and keep learning. Thank you.